हेलो। नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी इंडियन जियोग्राफी की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज के अंदर आपको पिछले 10-12 दिन से क्लास नहीं मिल रही थी, शेड्यूल बिजी था, इसलिए साथियों उस सीरीज को हम आज से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। जो कुछ भी हमने उस सीरीज के अंदर पढ़ा वो तो पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन उसके आगे जो कुछ मैटर है उसको आज से हम कंटिन्यू करेंगे। तो रोज रात को 9 बजे जो आपको क्लास मिलती थी उस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो कंटिन्यू करने से पहले मैं साथियों आपको बता दूं भी इस क्लास के अंदर हमने क्या कुछ पढ़ लिया था और क्या कुछ हम पढ़ रहे थे। हमने साथियों शुरू कर रखा था भारत का भूगोल। क्या शुरू कर रखा था? हमने भारत का भूगोल शुरू कर रखा था। भारत के भूगोल की अगर हम साथियों बात करें तो मैंने आपको भारत के भूगोल को 6 भागों के अंदर बांट के पढ़ने के बारे में बताया था। कितने भागों के अंदर बांट के पढ़ने के बारे में बताया था साथियों? 6 भागों के अंदर हमने भारत के भूगोल को बांटा था। ठीक है। 6 भागों के अंदर अगर हम बांटते हैं साथियों भारत के भूगोल को, तो सबसे ऊपर ही ऊपर जो हमने भाग की शुरुआत की थी साथियों, वो शुरुआत कौन सी थी, कौन से भाग की थी? सबसे ऊपर ही ऊपर साथियों जो हमारा भाग आ जाएगा वो आ जाएगा उत्तर के पर्वत। ठीक है। भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहला जो हमारा पार्ट था वो था उत्तर के पर्वत। कौन से थे साथियों? उत्तर के पर्वत के बारे में हम पढ़ रहे थे। उत्तर के पर्वत के बाद में साथियों मैं अगर बात करूं, उत्तर के पर्वत के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे साथियों? हिमालय आ जाएगा। इसके बाद में साथियों मैंने आपको दूसरा जो टॉपिक बताया था वो बताया था साथियों भारतीय मरुस्थल। क्या बताया था? भारतीय मरुस्थल बताया था, मरुस्थल। ठीक है। भारतीय मरुस्थल के बाद में साथियों तीसरा जो टॉपिक बताया था वो बताया था साथियों प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा बताया था? प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हमने बात की थी। प्रायद्वीपीय भारत के बाद में साथियों 4 नंबर की अगर मैं बात करूं, 4 नंबर भारत के अंदर क्या पड़ा था साथियों? उत्तर भारत के मैदान। ये प्रायद्वीपीय भारत साथियों आगे आएगा, इससे पहले आएगा उत्तर भारत के मैदान। कौन सा आएगा? उत्तर भारत के मैदान। उत्तर भारत के मैदान। उत्तर भारत के मैदान की बात करूं तो साथियों आ जाएगा जो चौथा हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा आएगा? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत के बाद में साथियों जो मैंने आपको 5वां टॉपिक बताया था वो कौन सा बताया था? वो बताया था साथियों तटीय समूह है, या जिसको बोलते हैं साथियों तटीय मैदान बोलते हैं। क्या बोला जाता है जिनको साथियों? तटीय मैदान बोला जाता है। तटीय मैदान बोला जाता है। तटीय मैदानों की बात करें तो साथियों 6 नंबर पे जो हमारा टॉपिक आ जाएगा वो साथियों कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा द्वीप समूह है। कौन सा आ जाएगा साथियों? वो आ जाएगा द्वीप समूह है। तो इस सीरीज के अंदर हम साथियों इंडियन जियोग्राफी की कुछ शुरुआत कर चुके थे, जिसके अंदर हमने 6 भागों के अंदर भारत के भूगोल को बांटा था। भारत की भौतिक विशेषताओं का टॉपिक चल रहा था, ऊपर हेडिंग लगा लेना भारत की भौतिक विशेषताएं। ठीक है। भारत की भौतिक विशेषता, भौतिक विशेषता। भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे थे इन 6 टॉपिकों के। उत्तर के पर्वत जिसके अंदर हिमालय के बारे में हमने पढ़ना था। भारत के मरुस्थल आपको पता है राजस्थान के अंदर मरुस्थल पाए जाते हैं और 3-4 स्टेट हैं पंजाब के अंदर। और उत्तर भारत के मैदान गंगी नदियां जो अपने साथ में जल बहा कर लाती हैं उनसे मैदानों का निर्माण होता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत यानी भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है ना, उसके अंदर कुछ पठार पाए जाते हैं, कुछ पर्वत पाए जाते हैं, उनको बोला जाता है साथियों प्रायद्वीपीय भारत। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे साथियों प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। इसके बाद में साथियों तटीय मैदान। तटीय मैदान मैंने आपको बोला था तटीय मैदान कौन कौन से होते हैं? जो भारत की वो सीमा जो समुद्र के साथ में लगती है और उसके साथ में इस तटीय मैदानों का निर्माण होता है, पूरी डिटेल से बताऊंगा मैं आगे। और द्वीप समूह है साथियों, द्वीप समूह है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इन सब के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। टॉपिक हमारा साथियों ये चल रहा था। इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो बात आएगी वो आएगी साथियों हिमालय के बारे में। किसके बारे में? हिमालय के बारे में बात मैंने आपको बता दी थी। हिमालय के बारे में अगर साथियों हम बात करते हैं तो हिमालय को हमने कितने भागों के अंदर बांटा था? 5 भागों के अंदर बांटा था। हिमालय की शुरुआत करने से पहले मैं साथियों आपको एक सूचना दे देता हूँ। ये जो सीरीज है हमारी नानक क्लासेस यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर चलती है। ठीक है। लेकिन कल से इसकी क्लास आएगी, आएगी कंटिन्यू इसकी क्लास, लेकिन आएगी नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे। जो हमारा दूसरा चैनल है ना नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल, उस चैनल पे टाइमिंग हमारी यही रहेगी रात को 9 बजे।
लेकिन कल से आपको ये क्लास नानक क्लासेस की बजाय नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगी। ठीक है, उसके उस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, भारत के भूगोल को। उत्तर के पर्वत के बारे में हम पढ़ रहे थे साथियों। उत्तर के पर्वतों की बात करूं तो मैं सबसे पहले आपको साथियों, हम क्या पढ़ रहे थे, हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में साथियों हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे हिमालय के बारे में। ठीक है, हिमालय के बारे में हम पढ़ रहे थे। हिमालय को कितने भागों के अंदर बांटा था साथियों, हिमालय को हमने 5 भागों के अंदर बांटा था। हिमालय को कितने भागों के अंदर बांटा था, 5 भागों के अंदर बांटा था। कौन कौन सा था साथियों, हिमालय के अंदर मैंने आपको बताया था सबसे पहले आएगा ट्रांस हिमालय। कौन सा आएगा, ट्रांस हिमालय आएगा। ट्रांस हिमालय के बाद में साथियों दूसरा कौन सा आएगा, दूसरा 2 नंबर पे जो हिमालय आएगा वो आएगा साथियों महान हिमालय। क्या आएगा, महान हिमालय आएगा। ठीक है, महान हिमालय के बाद में साथियों 3 नंबर की बात करूं तो 3 नंबर पे साथियों कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर पे आ जाएगा मध्य हिमालय। कौन सा आ जाएगा, मध्य हिमालय आ जाएगा। और मध्य हिमालय के बाद की बात करूं तो साथियों 4 नंबर पे जो हमारा हिमालय आएगा वो आएगा शिवालिक हिमालय। कौन सा आएगा, वो आएगा शिवालिक हिमालय आएगा। और शिवालिक हिमालय के बाद की बात करूं 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे साथियों हमारा आ जाएगा पूर्वांचल। कौन सा आ जाएगा, पूर्वांचल हिमालय आ जाएगा, पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, पूर्वांचल हिमालय। इन 5 हिमालयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, 5 हिमालय के बारे में मैंने आपको बता दिया था। हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय को 5 भागों के अंदर बांटा जाता है। कौन कौन से हैं साथियों 5 भाग, पहला भाग ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। 5 हिमालय कौन कौन से साथियों, महान, सबसे पहले आ जाएगा पूर्वांचल और ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद में महान हिमालय, महान के बाद में मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद में शिवालिक आ जाएगा और शिवालिक के बाद में पूर्वांचल। ट्रांस हिमालय की साथियों अगर मैं बात करूं तो ट्रांस हिमालय कहाँ पे पाया जाता है साथियों, आप सभी को पता है ट्रांस हिमालय भारत के अंदर पाया जाता है। ट्रांस हिमालय की 4 चोटियां हैं, 4 छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ट्रांस हिमालय का विभाजन हुआ है। सबसे पहले 4 हिस्से आएंगे ट्रांस हिमालय का, 4 हिस्सों को मिलाकर साथियों ट्रांस हिमालय बनता है। ट्रांस हिमालय की अगर मैं बात करूं तो ट्रांस हिमालय को 4 भागों के अंदर बांटा जाता है। पहला जो इसका भाग होगा वो होगा कौन सा होगा, वो साथियों पहला भाग होगा इसका काराकोरम। कौन सा होगा पहला भाग, पहला भाग इसका होगा काराकोरम। ठीक है, काराकोरम के बाद में साथियों दूसरे की बात करूं तो काराकोरम के बाद में कौन सा आ जाएगा, काराकोरम के बाद में आ जाएगा साथियों लद्दाख। कौन सा आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा साथियों, लद्दाख। लद्दाख के बाद में तीसरा आ जाएगा साथियों जास्कर। कौन सा आ जाएगा, जास्कर आ जाएगा। और चौथा आएगा वो आएगा साथियों कौन सा आएगा, कैलाश आएगा। कौन सा आएगा साथियों, कैलाश आएगा। इन चारों को मिला के किस हिमालय का निर्माण होता है, इन चारों को मिला के साथियों ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। किस हिमालय का, ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। किन किन को मिला के, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। किस किस को, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, इन चारों को मिला के किसका निर्माण होता है साथियों, भारत की जो सबसे उत्तरी रेंज है हिमालय की, ट्रांस हिमालय बोला जाता है। ट्रांस हिमालय 4 भागों के अंदर बांटा जाता है ट्रांस हिमालय को, जिसके अंदर आ जाएगा साथियों काराकोरम आ जाएगा, इसके बाद में लद्दाख आ जाएगा, जास्कर आ जाएगा और कौन सा आ जाएगा साथियों, कैलाश आ जाएगा। 4 हिमालय के पार्ट ट्रांस हिमालय के। हिमालय के पार्ट पूछा जाए तो साथियों 5 हिमालय के पार्ट होते हैं। कौन कौन से, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। आपको इस प्रकार से हिमालय के बारे में पता होना चाहिए। हिमालय अगर याद हो गया तो भारत की जितनी भी चोटियां हैं वो सारी की सारी आपको मिनट के अंदर ही याद हो जाएंगी। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बारे में हमने पढ़ लिया था। सबसे ऊंची चोटी, सबसे इसके अंदर आ जाएगा साथियों, सबसे पहली कौन सी रेंज आ जाएगी, ये आ जाएगी काराकोरम रेंज। कौन सी आ जाएगी, काराकोरम रेंज आ जाएगी। काराकोरम रेंज के बाद में साथियों दूसरी इसकी जो रेंज थी उसको क्या बोला जाता था साथियों, उसको बोला जाता था लद्दाख। क्या बोला जाता था, लद्दाख बोला जाता था। लद्दाख के बाद में एक रेंज निकलती थी जिसको बोला जाता था साथियों जास्कर बोला जाता था, जास्कर। और जास्कर के बाद में इधर आ जाएगा साथियों कैलाश, एक रेंज निकलती थी जिसको बोला जाता था कैलाश। इन चारों को मिला के साथियों एक हिमालय का निर्माण होता था, जिस हिमालय को हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था जिस हिमालय को साथियों, जिस हिमालय को नाम दिया था ट्रांस हिमालय। क्या नाम दिया था, ट्रांस हिमालय नाम दिया था इन चारों को मिलाकर। समझ में आ गई, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहाँ तक साथियों,
हिमालय के जो 4 पार्ट मैंने आपको बताए थे, इन चारों पार्टों के अंदर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद साथियों मैं बात करूं तो हिमालय के बाद में जो हमारा दूसरा पार्ट आएगा वो आएगा महान हिमालय। कौन सा हिमालय साथियों? महान हिमालय के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लिया था। ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम और लद्दाख के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और अब शुरुआत करेंगे साथियों किसकी? अब शुरुआत करेंगे साथियों महान हिमालय की। कौन से हिमालय की? महान हिमालय की। क्या साथियों? ट्रांस हिमालय के बाद में हम क्या पढ़ेंगे साथियों? हमने पढ़ना है महान हिमालय। तो महान हिमालय की साथियों शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट मैप के ऊपर। महान हिमालय ये ऊपर इसके 4 रेंज में आपको बना देता हूँ। ये 4 की 4 रेंज किसकी आ जाएगी? ये चारों की चारों आ जाएगी साथियों ट्रांस हिमालय की। किसकी आ जाएंगी? ट्रांस हिमालय। अब इसके बारे में आपको डिटेल मैंने आपको लिखाई हुई है, ट्रांस हिमालय के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद में साथियों जो दूसरा हमारा हिमालय है वो कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा महान हिमालय। कौन सा आ जाएगा साथियों? महान हिमालय आ जाएगा। इस रेंज को क्या बोला जाता है? इस रेंज को बोला जाता है साथियों महान हिमालय। क्या बोला जाता है साथियों? महान हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। अभी महान हिमालय की बात करें तो साथियों शुरू कहाँ से होता है? एक तो आपको शुरू का पॉइंट और एक आपको एंड पॉइंट, सभी के याद होने चाहिए। ये शुरू का पॉइंट तो ये शुरू होगा साथियों कहाँ पे होगा? कहाँ से शुरू होगा महान हिमालय? ये होगा नंगा पर्वत से शुरू। कहाँ से होगा? नंगा पर्वत से शुरू होता है, नंगा पर्वत। ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? ये जम्मू कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। और एंड कहाँ पे होगा ये महान हिमालय? नंगा पर्वत से शुरू होके नमचा बरुआ पर खत्म होता है। कहाँ पे खत्म होता है साथियों? नमचा बरुआ लिखोगे आप, नमचा बरुआ कहाँ पे है साथियों? आगे लगा लेना एपी, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे लिख लेना J&K यानी जम्मू कश्मीर। महान हिमालय की बात करें तो साथियों नंगा पर्वत से शुरू होता है और कहाँ तक फैला हुआ है? महान हिमालय फैला हुआ है साथियों नमचा बरुआ तक। कहाँ तक फैला हुआ है? नमचा बरुआ, जो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। ये दो बातें महान हिमालय के बारे में साथियों आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से ही आपको दे सकता है महान हिमालय है वो कहाँ से शुरू होता है? नंगा पर्वत से या नमचा बरुआ से? तो आपको पूरा कंफर्म होना चाहिए नंगा पर्वत से शुरू होता है और नमचा बरुआ पर क्या होता है साथियों? खत्म होता है। ठीक है। इसकी मैं आपको साथियों खासियत की बात बताऊं तो सबसे पहले इसके अंदर जो लिखने वाले पॉइंट हैं वो लिखने वाले पॉइंट कौन से हो जाएंगे साथियों? लिखने वाले पॉइंट इसके अंदर हो जाएंगे वो सबसे पहली बात तो आप ये लिखोगे ट्रांस हिमालय के दक्षिण के अंदर स्थित है। ठीक है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट साथियों इसका क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट इसका लिखोगे नंगा पर्वत से शुरू होता है और नमचा बरुआ तक फैला हुआ है, ये पॉइंट है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर साथियों क्या लिखोगे आप? नंगा पर्वत से लेकर नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरुआ तक फैला है। ठीक है। तीसरा पॉइंट साथियों इसके अंदर क्या पूछा जाता है? तीसरा पॉइंट इसकी क्या पूछी जाती है साथियों? इसकी लंबाई पूछी जाती है, इसकी ऊंचाई पूछी जाती है और साथियों इसका क्या पूछा जाता है? इसकी चौड़ाई पूछी जाती है। ठीक है। तो अगर तो साथियों मैं इसकी टोटल लंबाई की बात करूं, ठीक है, अगर तो इसकी लंबाई की बात करूं तो टोटल लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी? लंबाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी साथियों 2500 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? यानी जम्मू कश्मीर से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक जहां तक ये पर्वत फैला हुआ है कितने किलोमीटर का एरिया कवर करता है? ये करता है साथियों 2500 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 2500 किलोमीटर का ये एरिया कवर करता है। ठीक है। इसके बाद में साथियों इसकी मैं चौड़ाई की बात करूं, इसकी बात करूं तो साथियों चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई औसतन इसकी आ जाएगी साथियों 25 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? औसतन चौड़ाई इसकी, लंबाई चौड़ाई कितनी आ जाएगी साथियों?
2500 किलोमीटर इसकी क्या आ जाएगी साथियों, चौड़ाई। 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 2500 किलोमीटर लंबाई। अगर इसकी साथियों ऊंचाई की बात करूं, किसकी बात करूं साथियों, इसकी ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई आ जाएगी साथियों, इसकी औसतन ऊंचाई 6100 मीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 6100 मीटर। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात तो ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण के अंदर स्थित है। दूसरी बात, नंगा पर्वत से शुरू होता है, नमचा बरुआ और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तीसरी बात, इसकी जो लंबाई है, टोटल लेंथ है इसकी, वो कितनी है साथियों, 2500 किलोमीटर है। इसके बाद में इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है साथियों, तो ये ऊंचा हो जाएगा 6100 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। इसकी चौड़ाई की बात करें, यानी ये चौड़ाई के अंदर कितना है, तो 25 किलोमीटर ये क्या है साथियों, चौड़ा पर्वतमाला है। ठीक है, कौन सी पर्वतमाला है, ये महान हिमालय के बारे में साथियों हम पढ़ रहे थे। ठीक है, महान हिमालय के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी महान हिमालय के बारे में और कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। और इसके बारे में साथियों, इसके बाद में मैं इसकी अन्य महत्वपूर्ण चोटियां भी आपको लिखवाऊंगा। चलो ये नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं साथियों को। ठीक है, महान हिमालय के बारे में तीन बातें तो मैंने आपको बता दी, कौन कौन सी। फ्रांस के दक्षिण के अंदर स्थित है, पहली बात। फ्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है, पहली बात है साथियों, दक्षिण में स्थित है। इन चीजों को रट लेना साथियों एक बार। ठीक है, दूसरी बात साथियों, मैंने आपको ये बताई थी, ये नंगा पर्वत से लेकर नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरुआ तक फैला है। ठीक है, तीसरी बात साथियों, मैं इसकी औसतन किसकी बात करूं, ऊंचाई की बात करूं। ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी साथियों, इसकी औसतन ऊंचाई हो जाएगी साथियों 6100 मीटर। कितनी हो जाएगी, 6100 मीटर। लंबाई की बात करूं तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी साथियों, लंबाई हो जाएगी 2500 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 2500 किलोमीटर। और ऊंचाई होगी और लंबाई होगी, और इसके बाद में क्या रह गया साथियों, चौड़ाई रहेगी। क्या रह गया, चौड़ाई रहेगी। चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई आ जाएगी साथियों, कितनी आ जाएगी चौड़ाई, चौड़ाई आ जाएगी साथियों 25 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर इसकी क्या आ जाएगी साथियों, चौड़ाई। ठीक है साथियों, तो इसकी क्या कुछ हो जाएगी, ये तीनों की तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में साथियों, इसके अन्य नाम के बारे में अगर मैं जान बताऊं आपको, क्या पूछा जाता है, अन्य नाम के बारे में इसका पूछा जाता है, अन्य नाम। अन्य नाम के बारे में इसको क्या बोला जाता है साथियों, अन्य नाम के अंदर इसको भगवान का निवास स्थान भी बोला जाता है, हिमाद्री भी बोला जाता है। अन्य नाम के अंदर इसका आ जाएगा, एक तो आ जाएगा हिमाद्री आ जाएगा। हिमाद्री के बाद में भगवान का निवास स्थान भी इसको कहा जाता है। ये इसके बारे में साथियों मुख्य मुख्य पॉइंट थे। ठीक है, और इसके बाद में साथियों इसकी जो मेन बातें आएंगी वो आएंगी साथियों इसकी चोटियों के बारे में। जो मेन मेन इसकी चोटियां हैं, तो चोटियों के बारे में मैं आपको बताऊं तो चोटियां इसकी कौन कौन सी हो जाएगी साथियों। इसकी चोटियों के बारे में अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो मेन मेन इसकी चोटियां मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, महान हिमालय के अंदर साथियों इसकी अन्य चोटियों के बारे में हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रमुख चोटियां। चोटियों की बात करूं तो साथियों जो पहली सबसे चोटी आएगी वो आएगी साथियों, कौन सी आएगी, वो आएगी माउंट एवरेस्ट। कौन सी आएगी, माउंट एवरेस्ट आएगी। माउंट एवरेस्ट आएगी। माउंट एवरेस्ट चोटी है कहाँ पे, है तो साथियों नेपाल और तिब्बत के अंदर है। कहाँ पे है ये, नेपाल और तिब्बत के अंदर है, या नेपाल
कहाँ पे है साथियों? नेपाल और तिब्बत के अंदर। नेपाल प्लस तिब्बत के अंदर, पहली बात। दूसरी बात साथियों, मैं इसकी बात करूं तो इसकी ऊंचाई कितनी है इस चोटी की? तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी साथियों? 8848 किलोमीटर इसकी क्या आ जाएगी साथियों? 8848 मीटर इसकी क्या आ जाएगी? इसकी ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। 8848 किलोमीटर। तीसरी बात साथियों, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों? माउंट एवरेस्ट। इसके बाद में साथियों, इसके बाद में और अन्य बात मैं बताऊं तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को साथियों नेपाल के अंदर बात करूं तो नेपाल के अंदर बोला जाता है साथियों, नेपाल में इसे आप लिख लेना, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। किसको? सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। इसके बाद में साथियों मैं बात करूं इसकी, तो इसके अंदर लिख लेना चीन में इसे, किसको? चीन में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो चीन में इसे तेमा लुंगमा के नाम से जाना जाता है। तेमा लुंगमा पूछा जाता है ये। चेमा लुंगमा के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ये साथियों माउंट एवरेस्ट के बारे में महत्वपूर्ण सूचना थी, महत्वपूर्ण जानकारी थी। कौन कौन सी? नेपाल और तिब्बत के अंदर इसका विस्तार है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल के अंदर सागरमाथा जाना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चोटी को नेपाल के अंदर सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। 10 में से 7 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है, और चीन में इसको तेमालुंगमा के नाम से जाना जाता है। ये थी साथियों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और महान हिमालय की पहली चोटी, ठीक है। को पहाड़ी बोल सकते हो आप। इसके बाद में साथियों मैं आपको और इसके बारे में बताऊं तो इसका विस्तार है, आपको पता है मैंने आपको इसका विस्तार बताया था। तो ये देखो कई राज्यों के अंदर इसका विस्तार होता है, विस्तार होता है ना। तो अन्य अन्य राज्यों के अंदर इसकी क्या फैली हुई है साथियों? अन्य अन्य राज्यों के अंदर इसकी चोटियां फैली हुई है। तो हम सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर इसकी एक तो चोटी है, उत्तराखंड के अंदर कहाँ पे है साथियों? उत्तराखंड के अंदर चोटी है जिसको क्या बोला जाता है साथियों? नंदा देवी। पहली लिख लेना, नंदा देवी। कहाँ पे है साथियों? नंदा देवी चोटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित महान हिमालय की चोटी है, महान हिमालय। कहाँ पे है साथियों? उत्तराखंड के अंदर। पहली पहली माउंट एवरेस्ट, दूसरी आ जाएगी साथियों ये आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में साथियों नेपाल के अंदर मैं बात करूं तो नेपाल के अंदर इसकी कौन कौन सी चोटियां हैं? नेपाल के अंदर मैं बात करूं तो आगे लिख लेना नेपाल। नेपाल के अंदर साथियों एक तो धौलागिरी आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी? धौलागिरी आ जाएगी। धौलागिरी के बाद में साथियों दूसरी आ जाएगी नेपाल के अंदर, पहली धौलागिरी है, दूसरी कौन सी है? अन्नपूर्णा है। कौन सी है साथियों? अन्नपूर्णा है, ये भी महान हिमालय की चोटी है। और तीसरी कौन सी आ जाएगी? तीसरी आ जाएगी मेकालू। कौन सी आ जाएगी? मेकालू आ जाएगी। ये कहाँ पे है? नेपाल के अंदर है। और है किसकी चोटी है? ये महान हिमालय की चोटी है, ठीक है। 2 नंबर। तीसरी अगर मैं बात साथियों बात करूं तो ये आ जाएगी कंचनजंगा। कौन सी आ जाएगी? कंचनजंगा आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर एक पॉइंट और लिख लेना साथियों, किसके अंदर? नंदा देवी के अंदर एक चीज और लिख लेना। नंदा देवी के अंदर आप क्या चीज लिखोगे? इसकी हाइट लिखोगे। 7816 मीटर है हाइट इसकी। कितनी है साथियों? 7816 मीटर इसकी क्या है साथियों? हाइट है, ठीक है।
और इसके बाद में धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मेकालू। इसके बाद में साथियों मैं आपको बताऊं तो इसके बाद में आपको क्या लिखना है, कंचनजंगा। क्या लिखोगे साथियों आप, कंचनजंगा लिखोगे, दूसरी हाईएस्ट पीक हिमालय की। कंचनजंगा के बारे में साथियों मैं आपको बताऊं तो कंचनजंगा कहाँ पे है साथियों, सिक्किम और मेघालय के अंदर है। सॉरी, सिक्किम प्लस कहाँ पे है साथियों, नेपाल के अंदर है। कहाँ पे है, नेपाल के अंदर है। ये कहाँ पे है साथियों, नेपाल के अंदर है। ठीक है। इसके बाद में साथियों कंचनजंगा के बारे में और मैं आपको बातें बताऊं तो और कौन सी है, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 8586। हाइट कितनी हो जाएगी, 8586 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में साथियों अगर मैं और बात करूं तो यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखो भारत की जो पहले थी माउंट एवरेस्ट, वो हिमालय की ऊंची चोटी थी, न कि भारत की थी। ठीक है। हिमालय की ऊंची चोटी थी जिसका विस्तार था साथियों सिक्किम और इसके अंदर। और मैंने आपको अभी कंचनजंगा है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में, आगे लिखना है भारत में हिमालय की, भारत में हिमालय की, यहाँ पे लिख लेना भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत की नहीं है सॉरी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये कौन सी है साथियों, कंचनजंगा। ठीक है। इसके बाद में नंदा देवी के बारे में पढ़ लिया, कंचनजंगा के बारे में पढ़ लिया। और इसके बाद में साथियों अगर मैं बात करूं, नोट लगा के लिख लेना भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहीं पे लिख लेना ताकि आपको याद रह जाएगा। K2 है साथियों भारत की ऊंची चोटी। कौन सी है, भारत की ऊंची चोटी है K2। ऊंची चोटी कौन सी है साथियों, आगे लिख लेना K2 है। कौन सी है, K2 है भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो ये किसकी चोटियां थी साथियों, मेन चोटियां थी। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। महान हिमालय के बारे में, महान हिमालय के बारे में हम पढ़ रहे थे, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में जो दूसरी रेंज आती है महान हिमालय, कहाँ से शुरू होता है, नंगा पर्वत से शुरू होता है, नमचा बरुआ तक फैला हुआ है। ठीक है। ट्रांस हिमालय के बाद में दक्षिण के अंदर फैला हुआ है। नंगा पर्वत से आपको बता दिया, इसकी लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है, चौड़ाई कितनी है, 25 किलोमीटर है, और ऊंचाई कितनी है साथियों, 6100 मीटर है। ठीक है। चोटियों की बात करें तो माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के अंदर फैली हुई है, 8848 मीटर इसकी क्या है साथियों, ऊंचाई है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल के अंदर इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, और चीन के अंदर इसको चेम्मालुंगमा के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में साथियों मैं इसकी अन्य चोटियों की बात करता था, महान हिमालय की, तो नंदा देवी आ जाएगी, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है साथियों, 7816 मीटर। नेपाल के अंदर इसकी जो चोटियां पाई जाती है, धौलागिरी चोटी पाई जाती है, अन्नपूर्णा पाई जाती है, मेकालू पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए किस देश के अंदर पाई जाती है, क्योंकि ये आउट ऑफ इंडिया है ना, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत कम बनता है। लेकिन बनता क्वेश्चन ऐसा ही है अभी, ये चोटियां निम्न में से किस देश की है, वहां पे तिब्बत दे दिया जाएगा, वहां पे नेपाल दे दिया जाएगा, वहां पे भारत के 2 राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, पूरा कंफर्म होना चाहिए भी कहाँ पे है, नेपाल के अंदर स्थित है साथियों। कौन कौन सी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मेकालू। इसके बाद में कंचनजंगा, महान हिमालय की दूसरी चोटी, सिक्किम और नेपाल के अंदर स्थित है। हाइट कितनी है साथियों, 8586 मीटर। यह है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत में सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, न कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत के अंदर हिमालय की और भारत की सबसे ऊंची चोटी अलग अलग है, आपको पता होना चाहिए। भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा आ जाएगी, और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों, तो K2 आ जाएगी। इन दोनों के अंदर अंतर है साथियों, ये अंतर आपको कन्फर्म पता होना चाहिए। ठीक है साथियों। तो महान हिमालय के बारे में साथियों इतना कुछ ही था जहां से क्वेश्चन
बनते हैं। तो ये थी हमारी साथियों आज की क्लास, महत्वपूर्ण जानकारी साथियों। कल से ये क्लास आपको नाना क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, रात को टाइम रहेगा 9 बजे का। तो सभी साथी वहाँ पे भी आप इस क्लास को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।